ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 283ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਣ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਐਨਸੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। और हम सारे देवकी देवी जैन कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स हैं और ये हम सारे एनसीसी कैडेट्स हैं और हमें यहाँ पे नारी शक्ति में बुलाया गया, जिससे कि हमें बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पे हम जैसे ही हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया गया और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, हमें प्राउड फील हुआ और सबने हमें अवार्ड्स दिए और सबने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें बहुत ही खुशी हुई। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सारे हमारे लिए हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड्स कर रहे हैं, तो मैं सभी गर्ल्स को कहना चाहूँगी कि वो आगे इसी तरह से बढ़ें। और आज के जनरेशन में कोई भी गर्ल्स बॉयज़ मतलब ऐसे नहीं है कि कोई भी इक्वल नहीं है, सारे इक्वल हैं। इसीलिए हर एक गर्ल्स को भी आगे बढ़ना चाहिए और हमारे गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए ऐसे बहुत से हैं कि जो हमें फैसिलिटीज़ देते हैं, इसलिए हमें सारी गर्ल्स को आगे जाना चाहिए। श्री ज्ञान स्थल मंदिर लाला जगत नारायण निष्काम सेवा संघ की तरफ से आज 283वां राशन वितरण समारोह किया जा रहा है। सम्मान समारोह होता है तो उसी उपलक्ष्य में आज मार्च के महीने में जिन जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जैसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कहा था कि नारी तुम श्रद्धेय हो, और जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पर ही अच्छा एक समाज उद्धृत होता है। इसी उपलक्ष्य में महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से करवाए जा रहे जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम है, जिनमें कि महिलाओं को अलग अलग प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वो ब्यूटी पार्लर्स हैं या सिलाई सेंटर्स हैं या कुछ भी, तो उनके लिए जो आत्मनिर्भरता का जो योगदान दिया जा रहा है उसके लिए मैं उनकी बहुत सराहना करती हूँ कि नारी तुम अबला नहीं, तुम सबला हो और अपने पाँव पे खुद खड़े हो, खुद आत्मनिर्भर हो। और हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर हीरा है बेटा तो सच्चे मोती हैं बेटियाँ, अगर एक कुल का वारिस है बेटा तो दो दो कुलों की शान है बेटियाँ, दो दो कुलों की लाज है बेटियाँ। आज ज्ञान स्थल में 283वां राशन वितरण समारोह मनाया जा रहा है। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ ज्ञान स्थल का, जिन्होंने मुझे यहाँ की अध्यक्षता को सौंपा है। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया है और यहाँ की जो ये मैनेजमेंट है इनके बारे में मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है बोलने को, कि जैसे यहाँ पे इन्होंने पूरा कोरोना काल में इन्होंने कैसे डिवाइड किया था पूरी उसको, कि पूरा एक दिन इन्होंने मतलब मंथली जो भी इनका चलता है सारा राशन कंटिन्यू रखा उसको पूरा ज्ञान स्थल मंदिर में, क्योंकि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिलता है और यहाँ की जो सारी सिलाई केंद्र सारे चल रहे हैं, जो भी अपना मेकअप का सारा वो मैंने मतलब
मुझे नहीं लगता भी कहीं पे भी इतनी सेवा भाव, इतना सब, ये हमारा जो पूरा एक पूरी हम लोग जुड़े हुए हैं ज्ञान स्थल से, यहाँ ये लोग कर रहे हैं। बहुत कभी कभी तो सैल्यूट करने को दिल करता है ऐसी संस्था की आज के टाइम में ये लोग और भी जुड़ें, ताकि हम और कोशिश करें और आगे लेके जाने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद हूँ ज्ञान स्थल का, जिन्होंने मुझे यहाँ सेकंड टाइम बुलाया है। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇਹ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਸਭਾ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤਾ ਮੋਂਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ 18 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਵਾਹਰ ਓਸਵਾਲ ਜੀ, ਅਭਿਲਾਸ਼ ਓਸਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਦਰ ਟੈਸਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ IPS ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਕਸ ਐਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਅਨੁਮੋਦਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਲਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। जय जरिंदर, जय हिंद। इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस की NEC मेंबर और हमारी महिला शाखा भगवान महावीर सेवा सोसाइटी की चीफ सेक्रेटरी एवं और भी बहुत सारी संस्थाओं के प्रधान, मुख्य प्रधान आदि कार्य अपनी पदवियों पर रहते हुए आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज ज्ञान स्थल मंदिर में जो ये मासिक राशन वितरण का कार्य करते ही हैं, साथ में और भी अन्य कार्य जैसे कि जम्मू कश्मीर में ट्रक भेजने, उसके साथ साथ गरीब कन्याओं की शादी करवाना, उसके अंतर्गत आज वुमेंस डे जो उन्होंने सेलिब्रेट किया गया, हमारी नारी शक्ति को जो अवार्ड दिए गए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो कई क्षेत्रों में कार्य कर रही मतलब लेडीज़ थी उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, वो आगे आई और उन्होंने आगे आके जो आज सम्मान प्राप्त किया उनको भी इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। तो मैं अपने बाऊजी पद्म श्री विजय चोपड़ा जी, जिनके कहते हैं कि आशीर्वाद से यह प्रारंभ किया गया और आज देखो एक बीज से ही आज पूरा वट वृक्ष धारण कर चुका है। तो मैं पूरी ज्ञानस्थल मंदिर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना प्रशंसा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से जो इन्होंने कार्य किया सुचारू रूप से। हमारी भी महिला शक्ति है जो महिला शाखा समय समय पर बहुत ही कार्य करती हैं। पीछे ही अभी हमने भी वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, जिसको कि हमने मोहनदई हॉस्पिटल में बहुत ही एक विशाल रूप में, भव्य रूप में मनाया। उसमें हमारे कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल जी की और डॉक्टर प्रज्ञा जैन ACP की, उनकी प्रेरणा से पुलिस कांस्टेबल्स का हमने बहुत ही बड़ा एक कैंप का आयोजन किया, मेडिकल कैंप, मेमोग्राफी टेस्ट और भी बहुत टेस्ट हुए। तो हम यही चाहते हैं कि महिला शक्ति आगे आए। अब क्योंकि वो घरों से निकल रही हैं और कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे उनकी मतलब उपस्थिति नहीं है, तो मैं आज वुमेंस डे पे सभी को
हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम को मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट उन्होंने मुझे बुलाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर में 283वां राशन वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसकी मैं सभी लुधियाना वासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं। आज का जो प्रोग्राम है वो महिला शक्ति को समर्पित किया गया। पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से ये प्रोग्राम यहाँ पर लगभग 24 वर्षों से लगातार चलाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में 150 से ज़्यादा महिलाओं को सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाएं यहाँ पर, चाहे वो बिजनेस क्षेत्र से थी, चाहे वो राजनीतिक से थी, चाहे वो, मैं देख रहा था कि अनेक क्षेत्रों से, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल है, शिक्षा के अनेक क्षेत्रों से महिलाएं यहाँ पर आई हैं और उनको हमने यहाँ पर एक सम्मान देके उनकी एक हौसला अफजाई की है। मैं पिछले दिनों भी रोज़ गार्डन गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एनजीओज एक्सपो लगी थी। वहाँ पर भी अनेक महिलाओं ने कैंप अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे, तो हमने वहाँ पर भी ज्ञान स्थल की टीम की ओर से उनको सम्मानित किया। मेन सम्मानित करने का उद्देश्य यही होता है कि एक उनको प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले कि जो कार्य वो पहले कर रही है वो उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करें। एक सामूहिक रूप से बुलाने का मकसद ये होता है कि हर क्षेत्र की महिलाओं को पता लग जाता है कि हमारे क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और किस काम की समाज में और कमी है और हम क्या काम और कर सकते हैं। तो यहाँ का जो प्रोग्राम है, ये आज का महिला शक्ति को समर्पित प्रोग्राम, मैं बड़ी खुशी है, मैं अपने परिवार के साथ ही आया हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम का, जिसमें कि आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता मेरी वाइफ मीनाक्षी गर्ग को लगातार दूसरी बार दी है। मैं अपने परिवार की तरफ से ज्ञान स्थल मंदिर का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सम्मान यहाँ पर दिया है। मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ ज्ञान स्थल मंदिर में आज भी एक जरूरतमंद लड़की का विवाह किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत यहाँ पर 1100 रुपये की शगुन राशि बच्चियों को, नवजन्मी बच्चियों को दी जाती है। तो मैं समझता हूँ जो विधवा परिवार है, 400 से ज़्यादा परिवारों को यहाँ पर राशन देने का कार्य भी किया जा रहा है। साथ साथ उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ से स्टेशनरी, बुक्स हैं, स्कॉलरशिप है, अनेक तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। जैसे भी अगर हम महिलाओं को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का अवसर देंगे तो निश्चित तौर पर हमारा देश जो है तरक्की के रास्ते पर चलेगा। हमारा परिवार में है तो खुशी बनी रहेगी। अगर हम अपनी बहुओं को अपनी बेटियों की तरह से रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे जो पारिवारिक माहौल है वो अच्छा बनेगा। इसी के साथ ही मैं ज्ञान स्थल मंदिर को जो महिलाओं को जहाँ पर जिनको अवार्ड मिला है उनको मैं सबको इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि वो यहाँ से प्रेरणा लेके ये कार्य और भी आगे बढ़ चढ़ कर करेंगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद। सर 283वां नारी शक्ति समारोह किया गया है जी, की कहना चाहूँगा। ज्ञान स्थल मंदिर वालों 283वां राष्ट्रीय वितरण समारोह ਅੱਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ 180 ਤਕਰੀਬਨ 180 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਿਵਨੀ ਗਰਗ ਜੀ ਔਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗਿਆਨ स्थल ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਦਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। मैं नरेश गोयल, श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड, लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड लुधियाना की तरफ से देखने और सुनने वाले सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ज्ञान स्थल मंदिर सभा पद्म श्री विजय चोपड़ा जी व स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए जहाँ सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को घरेलू उपयोग की राशन सामग्री बांटती है, वहीं साल में एक बार समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को महिला दिवस के अवसर पर उनको विशेष सम्मान देती है। और आज 185 के लगभग
समाज सेवी महिलाओं को ऑनर किया गया है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे हमारे अश्विनी गर्ग जी व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी गर्ग जी। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी है और उम्मीद जताई है कि इन एनजीओज जिनको आज ऑनर किया है, इस समाज और देश के लिए इसी तरह अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आज का कार्यक्रम एक एनर्जी बूस्टर के नाम से हमने रखा कि जिससे समाज में समाज सेवियों के अंदर एक एनर्जी जागे और देश में समाज में जब भी कभी कोई मुसीबत आए तो ये एनजीओ बाहर निकलकर शासन और प्रशासन के साथ मिलकर के समाज की उस समस्या को दूर करने में अपना सहयोग दे सके। ज्ञान स्थल मंदिर जहां हॉबी कोर्स के माध्यम से बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन आदि के कोर्स करवा रही है और साथ ही कंप्यूटर एजुकेशन में बच्चों को एजुकेट कर रही है। इन सभी के साथ साथ समय समय पर ज़रूरतमंद बच्चियों की शादी करवाती है, नवजात बच्चियों को शगुन देती है और इतना सारा कुछ दानी सज्जनों के सहयोग से चल रहा है। और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर पद्मश्री विजय चोपड़ा जी ने 11,000 रुपये की अनुदान राशि देकर के कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जो ज्ञान स्थल मंदिर की समाज सेवा की मुहिम थी वो कम होती जा रही थी, उसको जारी रखने के लिए अपना सहयोग दिया। मैं पद्मश्री विजय चोपड़ा जी का और दानी सज्जनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इसी तरह अपना सहयोग दे करके समाज के अंदर ज्ञान स्थल मंदिर की जो समाज सेवाएं हैं उनको फैलाते रहें।